नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। गोपालगंज में 2 दिन मनाई गई होली शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। छात्र छात्राओं के अभिभावकों के साथ संगीत महाविद्यालय प्रबंधन की बैठक। चंदा वसूली के लिए निकले भगवाधारी युवकों पर पथराव, एक गंभीर रूप से जख्मी। 2 भाइयों को युवकों ने मारा चाकू, दोनों घायल। और बाइक सवार युवक ने महिला को मारा धक्का, एक की मौत। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज जिले में होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। इस बार लोगों ने 2 दिनों तक होली का आनंद उठाया। बीते शुक्रवार को जिले के अधिकांश इलाकों में होली मनाई गई और रंग और गुलाल उड़ाए गए। लोग शुक्रवार की सुबह से ही धूल खेल खेलते रहे और एक दूसरे का कुर्ता और पजामा भी फाड़कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। कहीं ढोलक झाल और मंजीरे की तान पर लोग जोगीरा होली गाते रहे। नेताओं ने भी मंच सजाकर गायक गायिकाओं के साथ पारंपरिक होली गीतों को गाकर होली का लुत्फ उठाया। चुनावी वर्ष होने के कारण होली का त्योहार काफी रंगीला और चटकदार बना रहा। बीते 4 सालों में नेताओं ने होली मिलन समारोह के लिए मंच नहीं सजाया था, लेकिन इस बार होली की खुमारी सब पर भारी रही। मांस मछली की दुकानों पर भी रेला लगा रहा और लोग जमकर खरीदारी किए। जहां ढोलक झाल और मंजीरे के कलाकार नहीं थे, वहां डीजे बजाकर होली गीतों पर नाचते थिरकते लोग होली का मजा ले रहे थे। बीते शनिवार को भी कहीं कहीं होली मनाई गई। बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र के बिजुलपुर गांव में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी रहे राम नारायण सिंह ने अपने आवास पर होली मनाई और पारंपरिक गीतों के प्रचलन को कायम रखा। होली खेलने पहुंचे लोगों को जमकर खिलाया गया। कटिया, विजयपुर, भोरे, थामे, हथुआ, मांझागढ़, बरौली, सिद्धवलिया, गोपालगंज, मोहम्मदपुर, बैकुंठपुर क्षेत्रों में शनिवार को भी होली मनाई गई। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर होली का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। होली के इस त्योहार में पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी रही। रामेश्वर संगीत महाविद्यालय दिघवा दुबौली के प्रबंधन के अधिकारियों के साथ छात्र छात्राओं के अभिभावकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगीत विद्या और उसके व्यवहारिक जीवन में महत्ता आदि विषयों पर बेबाक चर्चा की गई। मौके पर रामेश्वर संगीत महाविद्यालय के निदेशक मोहन सिंह ने कहा कि संगीत विद्या न केवल जीवन के लिए मनोरंजन है, बल्कि आज के परिप्रेक्ष्य में अर्थोपार्जन का जरिया भी है। विदित हो कि रामेश्वर संगीत महाविद्यालय में मुफ्त नामांकन की व्यवस्था है। इस अवसर पर अनिल कुमार पांडे ने कहा कि संगीत विद्या सर्वोत्तम विद्या है, जिसे अर्जित कर इंसान जीवन को सुखमय कर सकता है। इस अवसर पर अखिलेश्वर सिंह सहित अनेकों महिला शिक्षक उपस्थित थी। गोपालगंज और सिवान जिले की सीमा के पास स्थित गांव में भगवाधारी लोगों पर एक धार्मिक स्थान से पथराव किया गया। इस घटना में एक युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है तथा उसे डॉक्टरों ने हथुआ अनुमंडल अस्पताल से बेहतर चिकित्सा के लिए उच्च स्वास्थ्य संस्थान रेफर कर दिया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मीरगंज थाना क्षेत्र के बदरजीमी गाँव में निर्माणाधीन पंचमुखी हनुमान मंदिर निर्माण के लिए चंदा के लिए नबीगंज गाँव की तरफ जा रहे थे। बीच में इजमाली गांव से गुजरते हुए जो सिवान जिले में स्थित है, जो ही वे भगवाधारी युवक इजमाली गांव पहुंचे, एक धार्मिक स्थल से पथराव का ऐलान किया गया और इन पर पथराव कर दिया गया। यह आरोप घायलों का है। इस पथराव में नीतीश चौहान नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे हथुआ अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति में रेफर किया है। इस घटना में कई अन्य लोग भी घायल हैं। सिवान और गोपालगंज जिले की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची है तथा मामले को शांत करने के प्रयास में जुटी है। हालांकि स्थिति तनावपूर्ण है। हथुआ के एसडीपीओ और एसडीएम मामले को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में चिन्हित कर शीघ्र गिरफ्तारी होगी। कटिया थाना स्थित वार्ड नंबर 9 में रास्ते के विवाद में मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में हाकिम मियां ने थाने में दिए आवेदन में बताया है कि वे 3 भाई हैं। उन लोगों के बीच 10 अप्रैल 2022 को आपसी सहमति से जमीन जायदाद का बंटवारा हो चुका था। साथ ही आपसी सहमति से रास्ते के विवाद का भी निपटारा किया गया था। लेकिन 13 मार्च को शाम में हदीक मियां द्वारा उक्त रास्ते में सीढ़ी का निर्माण कराए जाने लगा, जिसका उनके द्वारा विरोध कर
पंचनामा के शर्तों का पालन करने हेतु कहा तो उन्हें गाली देते हुए उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। हल्ला होने पर मेरे पुत्र द्वारा दौड़कर आए और इन्हें घर में लेके गए। जब वे इस घटना की शिकायत करने थाने गए तो थाने में ये लोग घर आ रहे थे। इन लोगों को देखते ही गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। इनके पुत्र का कॉलर पकड़कर मुक्के से मारा गया, साथ ही गले से सोने की चेन छीनकर भाग गए। थामे थाना क्षेत्र के उदंतराय के बंगरा गांव में 2 लोगों को मारपीट कर घायल करने का मामला प्रकाश में आ रहा है, जिसको लेकर घायल व्यक्ति मंगल प्रसाद ने थाने में एक के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी कराई है। प्राथमिकी में मंगल प्रसाद ने आरोप लगाया है कि होली के दिन शाम में किसी काम से गए थे, तभी बुलेट गाड़ी से बंगरा बथानी टोला के पुष्पेंद्र सिंह शराब के नशे में आए और रंगदारी के रूप में पैसे मांगने लगे। मना करने पर गाली गलौज कर मारने लगे। भागकर वो अपने घर में घुसे। घर पर आकर मारपीट कर घायल किया और पॉकेट से 10,000 रुपए निकाल कर भाग गए। बचाने आई बहू सुमन कुमारी को भी मारपीट कर घायल किया गया है, जिसको लेकर मंगल प्रसाद ने थाने में पुष्पेंद्र सिंह के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर इस मामले की जांच पड़ताल में है। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार रविवार की सुबह दवा खरीदने के लिए गए 2 भाइयों को 2 युवकों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। बताते चले कि मांझागढ़ थाना क्षेत्र देवापुर गांव की योगेंद्र यादव के पुत्र कमलेश यादव और भोला यादव तथा रमेश शाह के पुत्र पवन शाह, मुकेश शाह के पुत्र विशाल शाह से शनिवार की शाम किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था, जिसको लेकर इन चारों से मारपीट हो गई, जिसमें चारों को चोट लगी थी। रविवार की सुबह कमलेश और भोला दोनों भाई मीरा टोला दवा लेने जा रहे थे। इसी बीच कमलेश यादव और भोला यादव को पवन शाह तथा विशाल शाह ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना घटते ही स्थानीय लोगों और परिजनों के द्वारा इलाज हेतु सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मांझागढ़ थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह घटना के स्थल पर पहुंचे और घटना की जांच करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए पवन शाह और विशाल शाह को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रहे हैं। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार क्षेत्र के विभिन्न गांवों में गुरुवार व शुक्रवार को रंगों का त्योहार होली शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। कहीं से अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। कीचड़ धूल लगाकर युवकों की टोली एक दूसरे के साथ शरारत करती नजर आई। वहीं दिन ढलने के बाद रंगों में शराबोर युवक युवतियों की टोली ढोल मंजीरे व मांझा के साथ होली गीत गाते हुए नजर आई। साथ ही एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते रहे। युवक युवती, बूढ़े जवान व महिला पुरुष में होली को लेकर काफी उमंग देखा गया। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार थाने के बिरसा बथुआ गांव में स्थित शनिवार की देर शाम कुंवर बथुआ सड़क के किनारे अलाव ताप रही महिला को एक बाइक सवार युवक ने धक्का मार दिया, जिससे घटनास्थल पर ही एक वृद्ध व विधवा महिला की मौत हो गई। वहीं दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने बाइक सवार युवक को बंधक बनाते हुए पुलिस को सूचित किया। साथ ही दोनों घायलों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने एक वृद्ध महिला को मृत घोषित कर दिया है। वहीं गंभीर रूप से घायल दूसरी महिला को चिंताजनक स्थिति में बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज रेफर किया गया है। सदर अस्पताल गोपालगंज के डॉक्टरों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया है, जहाँ इलाज चल रहा है। मृतक वृद्ध महिला बिरसा बथुआ गांव की निवासी स्वर्गीय ठाकुर भगत की पत्नी बंटुली देवी 65 वर्ष की थी। वहीं गंभीर रूप से घायल महिला इसी गाँव के प्रदीप चौहान की पत्नी पूजा देवी है। जगजीवन राम विचार मंच गोपालगंज बिहार के तत्वावधान में दलित वंचित वर्ग के लेनिन फ्रांस व राज्य क्रांति भारत में लाने वाले कर्मयोगी युग पुरुष और महानायक माननीय काशीराम के जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। शहर के हजियापुर में आयोजित एक कार्यक्रम में काशीराम के चित्र पर माल्यार्पण कर मंच के नेताओं द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर मंच के अध्यक्ष राम सूरत राम ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जब शोषित और वंचितों की देश की राजनीति और सामाजिक धारा में निर्णायक जगह दिलाने की मुहिम अपनी तार्किक परिणता तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन इतना जरूर है कि आज की दलित राजनीति ने इंडियन पॉलिटिक्स को काफी प्रभावित किया है। निश्चित ही इसका श्रेय माननीय काशीवर राम को जाता है। माननीय काशीराम का संघर्ष वंचित तबकों के प्रतिनिधित्व मात्र के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के लिए था। असम से दक्षिण या पश्चिम भारत में आजादी के पहले से भी सामाजिक आंदोलनों की एक मजबूत धारा रही। इस कारण राजनीतिक स्तर पर भी दलित चेतना के उभार को बल मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष सरकारी सेवाओं में पिछड़ों और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ शुरू हुआ। फिर उन्होंने महसूस किया कि इस संघर्ष को व्यापक स्वरूप देना है और इस लड़ाई को राजनीतिक स्तर पर लड़ना जरूरी है, तभी बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। वे इसके लिए एक राजनीतिक दल का गठन किए। वक्ताओं ने माननीय काशीराम को सोशल डायनामिक्स का सिद्धांतकार बताते हुए उनके अधूरे मिशन को पूरा करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जदयू के युवा नेता
अमित कुमार राम, शिवजी राम अधिवक्ता, रमाकांत प्रसाद, मकरध्वज ठाकुर, हरकेश राम, सुगंध कुमार एवं रामदेव राम आदि वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। पुलिस अधीक्षक गोपालगंज द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान नगर थाना, मांझागढ़ थाना, बरौली थाना, बैकुंठपुर थाना, मोहम्मदपुर थाना एवं सिद्धवलिया थाना पहुंचकर कांड के निष्पादन, शराब बरामदगी, विधि व्यवस्था संधारण, नोटिसों का समय तामील एवं भूमि विवाद निपटारा संबंधित उचित दिशा निर्देश दिए गए। भोरे स्थानीय थाना क्षेत्र के बलवा गांव में जमीन के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। इस मामले में पीड़ित ने मुजफ्फरपुर जिले के 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जाता है कि बलवा गांव निवासी परमेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव ने अपने बड़े भाई ईश्वर शरण श्रीवास्तव से उनकी जमीन को 4.5 लाख में तय किया था, जिसके एवज में उन्होंने अलग अलग बैंक खातों से 2,90,000 तथा अपनी छोटी बहन रेखा श्रीवास्तव के खाते से 1,10,000 रुपए का भुगतान कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने कुल 4 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकी। कुछ समय बीतने के बाद उन्हें पता चला कि उनके बड़े भाई ने उस जमीन को उनके ही पड़ोसी धीरज कुमार और दिलीप श्रीवास्तव के हाथों गलत तरीके से दिया है। जो वो पैसे वापस मांगने लगे तो जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में मुजफ्फरपुर जिले के सकरा टोली थाने के फरीदपुर निवासी ईश्वर चरण श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव और मंजीत श्रीवास्तव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। भोरे थाने के बनकटा खास गांव में रात 12 मार्च को शादी में खाना खिला रहे इसी गांव के किशोर को कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसका इलाज स्थानीय रेफरल अस्पताल में कराया जा रहा है। मामले में घायल किशोर के बयान पर 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जाता है कि गांव के पूजन देव भगत के यहां बारात आई थी। गांव के विकास मांझी दोस्तों के साथ लोगों को खाना खिला रहे थे। इसी दौरान उसी गांव के टिकल मांझी आकर गाली गलौज किए और इसके बाद उन्होंने फोन कर अपने भाई और दोस्त को बुलाया और आरोपियों ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। गोपालगंज में 2 दिन मनाई गई होली शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। छात्र छात्राओं के अभिभावकों के साथ संगीत महाविद्यालय प्रबंधन की बैठक। चंदा वसूली के लिए निकले भगवाधारी युवकों पर पथराव, एक गंभीर रूप से जख्मी। 2 भाइयों को युवकों ने मारा चाकू, दोनों घायल। और बाइक सवार युवक ने महिला को मारा धक्का, एक की मौत। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।